महफूज है वतन मेरा सरहद पर कुछ खुददार बैठे हैं कि महफूज है वतन मेरा सरहद पर कुछ खुददार बैठे हैं, छुपकर वतन खा रहे दीमक कुछ गद्दार बैठे हैं। महफूज था वतन मेरा महफूज ही रहेगा, मारो सांप आस्तीन के जो घर में बैठे हैं। हमारे देश को गैर और देश के बाहर के लोगों से ज़्यादा हमारे मुल्क के लोगों ने ही लूटा है, आस्तीन के सांप लोगों ने ही लूटा है। इसीलिए आज मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडिया गेट, जो कि हमें कहीं ना कहीं अपनी गुलामी और नाकामी की याददाश्त दिला देती है। इसी बिना पर मैंने ये शेर आपको कहा है कि ये आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इंडिया गेट, जिसके मुसन्निफ है जगन्नाथ आज़ाद साहब। तो यदि आप चैनल पर नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जगन्नाथ आज़ाद, चैप्टर नंबर 18 है आपका इंडिया गेट लिखा है। इंडिया गेट है क्या, इंडिया गेट किसने बनाई, इंडिया गेट से हमें क्या मालूम चलता है। इंडिया गेट हमारी गुलामी की दलील है, हमें दिखाता है कि हम गुलाम थे, हमारे पूर्वज गुलाम थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जगन्नाथ आज़ाद की हालात ज़िंदगी के बारे में, फिर मैं आपको पूरी तफसील से पढ़ाऊंगा कि इंडिया गेट है क्या और इंडिया गेट चैप्टर क्यों रखा गया नाम इसका। चलिए सबसे पहले जानते हैं जगन्नाथ आज़ाद। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1918 को, कब हुई? 5 दिसंबर 1918 को ईसा खील में, जो अब पाकिस्तान के ज़िला म्यानवाली में, यानी जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 को 5 दिसंबर 1918 को ईसा खील में हुई थी। ईसा खील जो अब पाकिस्तान में 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ? पाकिस्तान के ज़िला म्यानवाली में है अभी वर्तमान में, यानी इस हाल के ज़माने में। इनके वालिद का नाम था तुलुक चंद्र महरूम, महरूम है, मरहूम नहीं, तुलुक चंद्र महरूम, जो शायर भी और टीचर भी थे। यानी इनके वालिद मोहतरम जो थे जगन्नाथ आज़ाद साहब के, तुलुक चंद महरूम, जो एक शायर भी थे और एक टीचर भी थे, दोनों शायरी भी करते थे और उस्ताद थे, वो टीचर तो थे ही। आगे देखिए कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक और शायर भी थे। मुहक्किक के माने मैं बता चुका हूँ, तहकीक करने वाला, रिसर्चर, जिसे हम रिसर्च करने वाला कहते हैं। तो उनके वालिद जगन्नाथ आज़ाद खुद मुहक्किक और शायर भी थे। गज़ल और नज़म भी लिखे इन्होंने, यानी मुहक्किक भी थे, शायर भी थे। और उस लाइन में गज़ल और नज़म दोनों चीज़ों को किन्होंने लिखा? जगन्नाथ आज़ाद ने गज़ल और नज़म दोनों चीज़ों को लिखा। उसके बाद कह रहे हैं कि 1933 में FA का इम्तिहान पास किया। कब किया? 1933 में FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। 33 में FA करने के बाद फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से उन्होंने BA का इम्तिहान पास किया। उसके बाद देखिए आगे, फिर कह रहा है कि 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी जबान, किसमें? 1942 में, डेट आपको याद रखना है, 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी ज़बानों अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। यानी पहले तो FA कर लिया 1933 में, फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। फिर 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी ज़बानों अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ली। इतनी तालीम इनकी हासिल हुई। और 1944 में MSc पास किया। 1944 में MSc मास्टर ऑफ साइंस की परीक्षा पास कर ली, यानी साइंस भी पढ़ लिए। फिर आगे कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की, यानी जगन्नाथ आज़ाद ने अलग अलग तबके में अलग अलग चीज़ों की नौकरी की, मुख्तलिफ किस्मों की नौकरियां की। और आखिर में इन्हें जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शुबे उर्दू का ओहदा मिला। यानी आखिरकार इन्हें क्या हुआ? कहाँ? जम्मू यूनिवर्सिटी। आखिर में इन्हें जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शुबे उर्दू का ओहदा मिला, उर्दू के सदर सूबा बना दिए गए। और आखिरी वक्त में इनका इंतकाल 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हो गया। कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल जो हुआ वो 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई। ये इस दारे फ़ानी से कुछ कर गए। तो ये जगन्नाथ साहब की हालात ज़िंदगी थी। ये ज़िंदगी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवालात इसमें पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी मोटे तौर पर था किताब से निकाल करके मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम जानेंगे कि ये इंडिया गेट चैप्टर क्या है, इंडिया गेट हम किसे कहते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें आपकी 10th क्लास की उर्दू लेनी होगी। 129 पेज नंबर में है इंडिया गेट
जगन्नाथ आज़ाद की। तो इंडिया गेट में क्या क्या लिखा है वो सारी बातें पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई तकलीफ ना होगी, कोई दिक्कत ना होगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। इंडिया गेट सबसे पहले कह रहा है कि इंडिया गेट दिल्ली में है, उसी को देख करके शायर ने लिखा है कि इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे महीत, यानी इंडिया गेट की ऊंचाई जो है आज भी हमारे निगाहों पे हमारे सामने फैली हुई है, महीत है। इंडिया गेट, वो जो दिल्ली में इंडिया गेट है, इंडिया गेट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, वो आज भी हम देखते हैं, तो उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई जो है वो हमारी निगाहों पे छाया हुआ है। इंडिया गेट वो तारीख़ का एक बाब जलील, यानी इंडिया गेट हमारे पुराने ज़माने की तारीख़ को दोहराता है हमारी नज़रों के सामने, हमें फिर से ये एहसास दिला देता है, हमारे बीते हुए लम्हों को याद दिला देता है। इंडिया गेट व अफरंग की तामीर की जमील, तामीर जमील, यानी इंडिया गेट अफरंग फिरंगी अंग्रेज़ों की तामीर जमील, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बुनियाद डाली गई एक वो तामीर है, वो जमील खूबसूरती है, वो बार बार हमें एहसास दिलाता है हमें ग़ुलामी का। इंडिया गेट व अगयार के नुसरत के निशान वही इंडिया गेट है जो हमें हर बार जब भी हम देखते हैं, लोग दिल्ली जाते हैं तो बड़े शौक से इंडिया गेट घूमते हैं। उस इंडिया गेट को हम जब भी देखते हैं तो गैर अंग्रेज़ों की फतेह का, जीत का हमें बार बार एहसास होता है कि वही इंडिया गेट है जो अंग्रेज़ों की, हमारे दुश्मनों की जीत की निशानी है कि मुल्क हमारा और उसके वक्त की बनाई गई आज एक दीवार, एक गेट आज भी हिंदुस्तान में है। इंडिया गेट वो अपनों की ग़ुलामी की दलील, वो इंडिया गेट हमें अपनों की ग़ुलामी की दलील देता है कि कल हम ग़ुलाम थे, कल हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। ये इंडिया गेट जब हम देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम पे कोई हुकूमत किया था, हम ग़ुलाम थे, हमें अपनी ग़ुलामी पे एहसास होता है कि वो ज़माना था। इसमें जगन्नाथ साहब यही कहना चाह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कसूर हिंद के जाबाज मुहब्बान वतन, इस मुल्क के, हिंदुस्तान के मुहब्बान वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले खून से सींचने निकले हैं पीरों का चमन, और फिर आज अपने खून से अपने पीरों का चमन को, अपने हिंदुस्तान मुल्क को संवारने, सींचने, बनाने, खुशहाल बनाने, खूबसूरत बनाने के लिए निकले हैं। कौन? हमारे यहाँ के जाबाज मुहब्बान वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग। एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है और फिर बहादुरी का एक सैलाब चला जाता है। बहादुरी का सबूत देते हैं लोग और बहादुरी का सैलाब चला आता है। कहीं दजले की हैं लहरें, कहीं अमवाजे जमन, यानी सैलाब बहादुरी का इस तरीके से ज़ोरों शोर से चला आ रहा है जैसे कहीं नदियों में जब लहरें जो बहती है, लहरें अपनी अमवाज में, मौज में घूमते हुए चलती जाती है, इस तरीके से शुजाअत यानी बहादुरी की लहरें आती हैं कि हम अपनी आज़ादी को लेकर के रहेंगे। वाह क्या जोश तहव्वुर का है असद गनी, यानी इसमें शायर कह रहा है कि वाह क्या तहव्वुर है, वाह क्या जोश तहव्वुर का असद गनी, यानी क्या जोश है, पूरे जोश व खरोश के साथ अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन को आज़ाद के लिए लड़ रहे हैं। हर कदम पे है यहाँ शमशीर ज़नी, हम निकल चुके हैं उस राह में, हमारे राह में कांटा आए, शमशीर आए, जो भी चीज़ आए, तलवार आए, हम उनको छोड़ करके पीछे आगे निकलते चले जाएंगे। और लास्ट में कह रहे हैं कि भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। जब कोई भूखा हो ना, तो भूख हर इंसान को बहादुर, जाबाज बना देता है। और अफलास से रहे मंजिल हुब्बुल वतनी, ये जो भूख होता है ना, पेट की आग और दिल की दाग इंसान को जिंदा कर देता है। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। और अफलास रहे मंजिल हुब्बुल वतनी, भूखे होते हैं लेकिन अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हुब्बुल वतनी को अपने अंदर से ख़त्म नहीं होने देते। सामने दीदे मुश्ताक पे मौजूद है क्या, कह रहा है कि सामने दीदा मुश्ताक पे मौजूद है क्या, हम जो देखते हैं, हमारी चाहत नज़रें जहाँ तक जाती है, सामने दीदा मुश्ताक पे मौजूद क्या मौजूद है। हम जहाँ तक देखने की ख्वाहिश रखते हैं, जो भी देखते हैं, जहाँ तक देखने की चाहत रखते हैं, वो सब है क्या, जिंदगानी के ख़जाने से मफकूद है क्या। अब हमारी ज़िंदगी के ख़जाने में बचा ही क्या है, हमारी ज़िंदगी के ख़जाने का सारा चीज़ तो ख़त्म हो चुका है। ओ जे अफलाज तेरी मंजिल मकसूद है क्या, अब तुम्हारी मंजिल मकसूद, तुम्हारी ज़िंदगी का अब असल ठिकाना है कहाँ। और
इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे मोहित, यानी इंडिया गेट की वो रफ़अत, वो बुलंदी, वो ऊंचाई आज भी हमें सताती है। माना कि इंडिया गेट है लेकिन वो हमें ग़ुलामी की एहसास दिला देता है। हमें इंडिया गेट को याद करना चाहिए, हम इंडिया गेट को देखने भी जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी ग़ुलामी की निशानदेही करता है, हमें एहसास दिला देता है कि हम ग़ुलाम थे। इसी को जगन्नाथ आज़ाद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बताया है कि इंडिया गेट जो है वो हमारी ग़ुलामी की निशानदेही है, अंग्रेज़ों की जीत की निशानी है। और उसके बाद हुब्बुल वतन की, जो इस वतन के हुब्बुल वतन या वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, वो उस अपने देश को सींचने संवारने के लिए निकल चुके हैं, चाहे लाख दुश्वारियां आए उनके सामने में, सबको झेल करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल आपका कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 को। कब हुए थे? 5 दिसंबर 1918 को। यहाँ से आप लिख लोगे, क्वेश्चन आंसर पूरा बनाते जाओगे आप। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? यहाँ देखो, वालिद का नाम तलुक चंद महरूम था, साफ दिख रहा है, वालिद तलुक चंद महरूम थे। तीसरा कह रहा है इंडिया गेट कहाँ है? तो आप तो ऐसे भी जानते हो कि इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ है इंडिया गेट? इंडिया गेट जो आपका दिल्ली में है। फिर कह रहा है इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की। किसने की? इंडिया गेट की तामीर जो है वो अंग्रेजों ने की थी। इंडिया गेट की तामीर ये आप लिख लोगे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, अंग्रेजों ने। इंडिया गेट की तामीर किसने की? अंग्रेजों ने की थी। फिर अब मुख्तसर सवालात शुरू होता है। इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा उसे अपने जुमला में, तो शायर ने इस नज़म इंडिया गेट में क्या कहा है? तो हमें ग़ुलामी की दलील है, हम जीतने के लिए निकले हैं, हमें शुजाअत की, बहादुरी की लहर, इन चीज़ों को आपको लिख देना है। दूसरा, नज़म की मुख्तसर तारीफ, कम लफ्ज़ों में कम जुमलों में वो तारीफ करना है। जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमूए, इनके 3 शेरी मजमूए को आपको लिख देना है। 3 शेरी मजमूए के नाम बताना है। आगे कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात 5 जुमला, ये पैदाइश, ये पूरी चीज़ हालात, मुख्तसर हालात, छोटी सी चीज़ों को आप लिख दोगे। उसके बाद कह रहा है इसमें ज़मीर की तारुफ कीजिए। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? तो ज़मीर वह इस्म है जो किसी इस्म, ज़मीर वो है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये है अहमद, तो अहमद की जगह पर हम कह सकते हैं वह, जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है तो हमने कह दिया वह एक अच्छा लड़का है, तो ये अहमद के बदले में वह, तो ये वह आपका ज़मीर हो गया, इसे हम ज़मीर कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। फिर कह रहा है नज़म के तवील सवाल आता है कि नज़म पहले बंद यानी ज़ेर निसाब इंडिया गेट का खुलासा लिखिए। लिख दोगे आप। पहले बंद की तशरीह, इंडिया गेट की रफ़त की निगाहों पे महित, इसकी तशरीह करना है, आप कर लोगे। जगन्नाथ आज़ाद की नज़म का जायज़ा लीजिए। नज़म क्या है? नज़म के बारे में आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे कि नज़म क्या है। वाहिद से जमा बनाइए, वाहिद जमा बनाना है। तो यहाँ पर है गैर, गैर की जमा होगी अगयार। दूसरा है आपका बाब, बाब की जमा हो जाएगी अबवाब। उसके बाद है दलील, दलील की जमा हो जाएगी दलायल, दलील की जमा दलायल। उसके बाद है शख्स, शख्स की जमा हो जाएगी अशखास, शख्स की जमा अशखास। उसके बाद है मकसद, मकसद की जमा हो जाएगी आपका मकासद। तो ये वाहिद जमा भी आपका बन गया। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह आप पढ़ते रहें। एग्जाम को बहुत कम दिन है, कम समय, कम वक्त बचा हुआ है, इसलिए आप मन लगा करके पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अपने दोस्तों को, भाइयों को, कोचिंग वाले में जितने हैं सबको कहो कि हसान सर पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं यार, आपको उर्दू इस तरीके से पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। मैं हर ट्रिक बताता रहूँगा कि मैट्रिक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर करते रहना। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।